अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम अपना लेसन नंबर 1 कर रहे हैं, जिसमें हम बेसिकली 4 वर्ड्स को स्टडी करेंगे। आई का मतलब मैं, मी का मतलब मुझे, माई का मतलब मेरा एंड माइन का मतलब भी मेरा होता है। अब सबसे पहले हम आई को देखते हैं कि आई क्या है। आई का मतलब होता है मैं। अब यहाँ आई हमेशा सब्जेक्ट के लिए इस्तेमाल होता है। अब यहाँ पर बच्चे, जब सब्जेक्ट की बात हुई है तो आप यहाँ पर देखें कि सब्जेक्ट किसे कहा जाता है। सब्जेक्ट होता है काम करने वाला, और काम करने वाले को फाइल भी कहा जाता है। फाइल का मतलब क्या है? काम करने वाला। सब्जेक्ट काम करने वाला, जो कोई काम करता है। वर्ब का मतलब होता है काम, और काम को फेल भी कहा जाता है। और ऑब्जेक्ट का मतलब होता है जिस पर काम हो, मतलब जिस पर काम किया हो, किया गया हो, और उसको मफ़ऊल भी कहा जाता है। सब्जेक्ट हमेशा किसी भी फ़िक्रे के स्टार्ट में आता है। आप यहाँ पे छोटा सा करके स्टार्ट भी लिख सकते हैं कि सब्जेक्ट हमेशा स्टार्ट में आता है। वर्ब जो है वो फ़िक्रे के दरमियान में आता है। ये हम बहुत ही सिंपल फ़िक्रे की बात कर रहे हैं कि वर्ब हमेशा फ़िक्रे के दरमियान में आता है, और ऑब्जेक्ट जो है वो फ़िक्रे के आखिर में आता है। जैसे कोई भी आप सेंटेंस ले लें, फॉर एग्ज़ाम्पल अब यहाँ पे देखें, सब्जेक्ट हर फ़िक्रे के शुरू में आता है। जैसे आई लाइक आइसक्रीम, मैं आइसक्रीम खाती हूँ, पसंद करती हूँ, या मैं आइसक्रीम पसंद करता हूँ। तो उसमें आई क्या है? वो सब्जेक्ट है जो फ़िक्रे के स्टार्ट में आया है। वर्ब सादा फ़िक्रे के दरमियान में आता है। आई लाइक आइसक्रीम, अब इसमें लाइक जो है वो वर्ब है, और वो फ़िक्रे के दरमियान में आया है। इस तरह ऑब्जेक्ट सादा फ़िक्रे के आखिर में आता है। आई लाइक आइसक्रीम, आइसक्रीम जो है वो ऑब्जेक्ट है जिस पर काम हुआ है, और वो फ़िक्रे के लास्ट में आया है। ठीक है बच्चे, अब यहाँ पर देखिए कि मैंने सादा फ़िक्रे की बात की है, मतलब कि ये बिल्कुल सिंपल सेंटेंस है। ये मनफी फ़िक्रा नहीं है, ये सवालिया फ़िक्रा नहीं है, क्योंकि सवालिया फ़िक्रों में अक्सर ये ऑर्डर चेंज हो जाता है। वर्ब जो है वो स्टार्ट में भी आ जाता होता है, अक्सर जो है वो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की पोजीशन भी चेंज हो जाती है। इसलिए हम अभी बिल्कुल सादा फ़िक्रों की बात कर रहे हैं, जिसमें सब्जेक्ट स्टार्ट में आता है, वर्ब दरमियान में आता है, और ऑब्जेक्ट लास्ट में आता है। अभी आपने ये याद रखना है। तो हमने यहाँ पर क्या बात की बच्चे, कि सबसे पहले हम लोग आई की बात कर रहे हैं कि आई जो है वो हमेशा सब्जेक्ट के लिए इस्तेमाल होता है। ये सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल होगा, मतलब ये हमेशा फ़िक्रे के स्टार्ट में आएगा। आई ईट एन एप्पल, मैं सेब खाती हूँ या खाता हूँ। अब इसमें आई ने मैं को ज़ाहिर किया, मतलब जो काम करने वाला है, जो काम कर रहा है, जो सेब खा रहा है या खा रही है, उसके बारे में बात की गई, इसलिए ये हमेशा स्टार्ट में आया। या आप कभी भी अपने आप को डिफ़ाइन करना चाहो, या आप अपनी कोई खासियत बताना चाहो, तो फिर आप इस तरह फ़िक्रे में भी यूज़ कर सकते हो, दिस इज़ आई हु कैन डू इट। अब यहाँ पर आपने अक्सर देखा होगा कि जो बहुत बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ होती हैं, वो अक्सर ये मिस्टेक करती हैं कि दिस इज़ मी, दिस इज़ मी। नो, ये गलत है, ऐसा नहीं होता। हमेशा दिस इज़ आई कहकर बात की जाती है। हु कैन डू इट, या हु कैन परफॉर्म द टास्क, कोई भी सेंटेंस आप बना सकते हो, बट दिस इज़ आई कहते हैं, कभी भी दिस इज़ मी नहीं कहते। अब हम आ रहे हैं बच्चे सेकंड वर्ड की तरफ। सेकंड वर्ड क्या है? मी। और मी का मतलब क्या होता है? मुझे या मुझसे है। ये कभी भी सब्जेक्ट की जगह नहीं आता। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर एक फ़िक्रा लिखा, सेंटेंस लिखा है मी लाइक आइसक्रीम, तो ये फ़िक्रा गलत हो जाएगा, क्योंकि कभी भी हम मी से कोई भी सेंटेंस स्टार्ट नहीं करेंगे। हमेशा कोई भी फ़िक्रा स्टार्ट करें तो वो आई से किया जाता है। आई लाइक आइसक्रीम वो सही होगा, मी लाइक आइसक्रीम ये गलत हो जाएगा। मी हमेशा ऑब्जेक्ट की जगह पर आता है, लेकिन ये सिर्फ इंसानों के लिए इस्तेमाल होता है, चीज़ों के लिए नहीं। मतलब मी जो है वो हमेशा इंसानों को शो करता है, कभी भी चीज़ों को शो नहीं करता। अब जैसे ही गेव मी आ पेन, उसने मुझे एक पेन दिया। ठीक है, अब इसमें मी जो है वो ऑब्जेक्ट है, आ पेन भी ऑब्जेक्ट है, मतलब कि इस सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट्स हैं। मी भी ऑब्जेक्ट है, पेन भी ऑब्जेक्ट है। पेन जो है वो चीज़ को ज़ाहिर करता है, और मी जो है वो इंसान को ज़ाहिर करता है। गेव वर्ब हो जाएगा, और ही सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ पर आपको सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट भी अच्छे से समझा रही हूँ, इसलिए आपने इसको अच्छे से करना है कि ही जो है वो सब्जेक्ट है, गेव वर्ब है,
मी भी ऑब्जेक्ट है, पेन भी ऑब्जेक्ट है, मतलब इस फ़िक्रे में, इस सेंटेंस में 2 ऑब्जेक्ट्स हो जाएंगे। तो मी कहाँ पर यूज़ होता है, वो ऑब्जेक्ट की जगह पर यूज़ होता है, वो बिल्कुल लास्ट में भी आ सकता है। जैसे मैं यहाँ पर एक सेंटेंस लिखती हूँ कि शी लाइक्स मी, कि वो मुझे पसंद करती है। अब यहाँ पर देखें कि मी जो है वो फ़िक्रे के लास्ट में आ गया, सेंटेंस के आखिर में आ गया। तो ये सेंटेंस के आखिर में भी आ सकता है और ये सेंटेंस के दरमियान में भी आ सकता है, लेकिन ये हमेशा वर्ब के बाद आएगा ऑब्जेक्ट को ज़ाहिर करने के लिए। ठीक है, अब हम आते हैं बच्चे थर्ड वर्ड की तरफ, जो बेसिक वर्ड है माए। माए का मतलब क्या होता है, मेरा। अब ये कहाँ पर यूज़ होता है, ये किसी चीज़ को अपनी ज़ाती मलकियत बताने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये ज़्यादातर नाउन के साथ इस्तेमाल होता है और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों जगहों पर आ सकता है। अब यहाँ पर देखें कि मतलब माए जो है कभी भी अकेला वर्ड यूज़ नहीं किया जाता। ये हमेशा कहाँ पर यूज़ होता है, ये किसी चीज़, किसी नाउन के साथ इस्तेमाल होता है। और नाउन क्या होता है बच्चे, नाउन क्या है, नाउन इज नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। ठीक है, नाउन का मतलब क्या होता है, वो नाम होता है, वो नाम किसी भी इंसान का या किसी भी चीज़ का या किसी भी जगह का हो सकता है। तो नाउन है, नेम है, इसको इस्म भी कहते हैं मतलब उर्दू में, और ये नेम भी है। तो ये किस लिए यूज़ होता है, किसी भी इंसान, शख्स या जगह को ज़ाहिर करने के लिए यूज़ होता है। तो हमने ये बात की कि जब भी आपने किसी भी सेंटेंस में माए को यूज़ करना है तो माए हमेशा नाउन के साथ यूज़ होगा, और ये ज़्यादातर नाउन के साथ इस्तेमाल होता है और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों जगह पर आ सकता है। मतलब ये नाउन के साथ ही यूज़ हो रहा है, चाहे ये ऑब्जेक्ट की जगह पर आ जाए, चाहे ये सब्जेक्ट की जगह पर आ जाए। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आप यहाँ पर देखें कि दिस इज़ माई कार, ये मेरी गाड़ी है। मतलब अब यहाँ पर माई कार जो है वो ऑब्जेक्ट की जगह पे, तो माई लगा कार के साथ, ये ऑब्जेक्ट बन गया। अब इसमें कार क्या होगा, कार ये किसी चीज़ का नाम है तो ये नाउन है, और माई कार के साथ लग गया तो ये माई कार बन गया, मेरी गाड़ी बन गया। ठीक है, इसी तरह आप सब्जेक्ट के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं, माई कार इज़ मूविंग फास्ट, मेरी गाड़ी बहुत तेज़ हरकत कर रही है या बहुत तेज़ चल रही है। अब इसमें माई कार जो है ये सब्जेक्ट की जगह पे आ गया क्योंकि ये फ़िक्रे के स्टार्ट में आ गया। तो इसलिए आपने बच्चे हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप माई को इस्तेमाल करोगे सेंटेंस में तो आपने इसे किसी नाउन के साथ यूज़ करना है, और ये ऑब्जेक्ट की जगह पर भी आ सकता है और ये सब्जेक्ट की जगह पर भी आ सकता है। ठीक है जी बच्चे, और अब हम अपने लास्ट वर्ड की तरफ बढ़ रहे हैं और वो है माइन। माइन का मतलब क्या होता है, मेरा। ये किसी भी इंसान को या चीज़ या जगह को अपनी मलकियत बताने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। माइन को याद करने की सबसे अहम बात यह है कि ये फ़िक्रे के आखिर में आता है और इसके बाद कोई लफ्ज़ नहीं आता। मिसाल के तौर पर दिस पेन इज़ माइन, ये पेन मेरा है। दिस होम इज़ माइन, ये घर मेरा है। दिस सर्वेंट इज़ माइन, वो मतलब सर्वेंट जो मेल या फीमेल जो भी है वो भी मेरी मलकियत है। मतलब कि माइन का मतलब भी मेरा होता है और माई का मतलब भी मेरा होता है, बट माइन जहाँ पर भी आप यूज़ करोगे ये हमेशा लास्ट में आएगा सेंटेंस के, और इसके बाद कभी भी कोई और लफ्ज़ नहीं आएगा। तो हमने आज क्या किया बच्चे, हमने आज 4 वर्ड्स को याद किया, और वो 4 वर्ड्स कौन से हैं, आई, मी, माई, माइन। इस तरह अब हम अपना सेकंड लेसन मैं आपको शेयर करूँगी, और मज़ीद इस तरह की वीडियोस के लिए अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और बेल आइकॉन के बटन पर क्लिक करें ताकि आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकें।